सभी को जय श्री कृष्णा। श्री गणेशाय नमः। आपका आपके अपने चैनल संस्कार कथा चित्रण में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम यहाँ महालक्ष्मी व्रत कथा का वाचन करेंगे और उसमें महालक्ष्मी व्रत के महत्व के बारे में पूर्ण जानकारी। महालक्ष्मी को धन की देवी कहा जाता है। महालक्ष्मी का व्रत, यह व्रत देवी माँ को प्रसन्न करने के लिए रखा जाता है। महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि से होता है और अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को इसका समापन होता है। मान्यता है कि देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए भाद्रपद माह में 16 दिन के महालक्ष्मी व्रत रखे जाते हैं। इस व्रत को पूरा करने के लिए देवी माँ की पूजा अर्चना की जाती है और 16 शुक्रवार के व्रत पूर्ण किए जाते हैं। इस व्रत को करने से घर में धन, ऐश्वर्य और समृद्धि की प्राप्ति होती है। महालक्ष्मी व्रत का महत्व पुराणों और वेदों के मुताबिक महालक्ष्मी व्रत दुख दारिद्र का नाश करने वाला माना गया है। इस व्रत को करने से माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है, आर्थिक संकट को दूर करती है और कथाओं के अनुसार बताया गया है कि जब पांडवों ने चौपड़ में अपना सब कुछ गंवा दिया था, तब श्री कृष्ण की सलाह पर पांडवों ने धनदायक महालक्ष्मी व्रत को किया था। इस साल महालक्ष्मी व्रत की शुरुआत हिंदू कैलेंडर के मुताबिक 22 सितंबर को हो चुकी है और इसका समापन 6 अक्टूबर 2023 शुक्रवार को होगा। तिथियों के घटने और बढ़ने के आधार पर उपवास इस साल 15 दिन ही किए जाएंगे। तो आइए चलते हैं श्री महालक्ष्मी व्रत कथा। श्री गणेशाय नमः। एक समय महर्षि श्री वेदव्यास जी हस्तिनापुर पधारे। उनका आगमन सुन महाराज धृतराष्ट्र उनको आदर सहित राजमहल में ले गए। स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान कर चरणोदक ले उनका पूजन किया। श्री व्यास जी से माता कुंती तथा गांधारी ने हाथ जोड़कर प्रश्न किया, हे महामुने, आप त्रिकालदर्शी हैं, अतः आपसे हमारी प्रार्थना है कि आप हमको कोई ऐसा सरल व्रत तथा पूजन बताएं जिससे हमारा राज्य, लक्ष्मी, सुख संपत्ति, पुत्र पौत्रादि व परिवार सुखी रहे। इतना सुन श्री वेद व्यास जी कहने लगे, हम एक ऐसे व्रत का पूजन व व्रत का वर्णन करते हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी का निवास होकर सुख समृद्धि की वृद्धि होती रहती है। यह श्री महालक्ष्मी जी का व्रत है जिसे प्रतिवर्ष अश्विन कृष्ण अष्टमी को विधिवत किया जाता है। हे महामुने, इस व्रत की विधि हमें विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। तब व्यास जी बोले, हे देवी, यह व्रत भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से प्रारंभ किया जाता है और इस दिन स्नान करके 16 सूत के धागों को डोरा बनाएं, उसमें 16 गांठ लगाएं, हल्दी से पीला करें। प्रतिदिन 16 दूब व 16 गेहूं के डोरे चढ़ाएं। अश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन उपवास रखकर मिट्टी के हाथी पर श्री महालक्ष्मी जी की प्रतिमा को स्थापित करें। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति सहित महालक्ष्मी जी का व्रत पूजन करने से आप लोगों की राज्य लक्ष्मी में सदा अभिवृद्धि होती रहेगी। इस प्रकार व्रत का विधान बताकर श्री वेदव्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समय अनुसार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी से गांधारी तथा कुंती ने अपने अपने महलों में नगर की स्त्रियों के सहित व्रत को करना आरंभ किया। इस प्रकार 15 दिन बीत गए। 16वें दिन आश्विन कृष्ण अष्टमी के दिन गांधारी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित महिलाओं को पूजन के लिए अपने महल में बुलवा लिया। माता कुंती के यहाँ कोई भी स्त्री पूजन के लिए नहीं आई। साथ ही माता कुंती को भी गांधारी ने नहीं बुलाया। ऐसा करने से माता कुंती ने अपना बड़ा अपमान समझा। उन्होंने पूजन की कोई तैयारी भी नहीं की और उदास होकर बैठ गई। तब पांचों पांडव युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव जब महल में आए तो कुंती को उदास देखकर पूछा, हे माता,
आप इस प्रकार क्यों उदास हैं? आपने पूजन की तैयारी क्यों नहीं की? तब माता कुंती ने कहा, हे पुत्र, आज महालक्ष्मी जी के व्रत का उत्सव गांधारी के महल में मनाया जा रहा है। उन्होंने नगर की समस्त महिलाओं को बुलाया है और उसके 100 पुत्रों ने मिट्टी का एक विशाल हाथी बनाया, जिस कारण सभी महिलाएं उस बड़े हाथी का पूजन करने के लिए गांधारी के यहाँ चली गई, लेकिन मेरे यहाँ नहीं आई। यह सुनकर अर्जुन ने कहा कि हे माता, आप पूजन की तैयारी करें और नगर में बुलावा लगवा दे कि हमारे यहाँ स्वर्ग के ऐरावत हाथी का पूजन होगा। इधर माता कुंती ने नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। उधर अर्जुन ने बाण के द्वारा स्वर्ग से ऐरावत हाथी को बुलवा लिया। इधर सारे नगर में शोर मच गया कि कुंती के महल में स्वर्ग से इंद्र का ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतारकर पूजा की जाएगी। समाचार सुनकर नगर के सभी नर नारी, बालक और वृद्धों की भीड़ एकत्र होने लगी। उधर गांधारी के महल में हलचल मच गई। वहां एकत्र हुए सभी महिलाएं अपनी अपनी थालियां लेकर कुंती के महल की ओर जाने लगी। देखते ही देखते कुंती का सारा महल ठसाठस भर गया। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु अनेक रंगों से चौक पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछाए। नगरवासी स्वागत की तैयारी में फूल माला, अबीर, गुलाल, केसर हाथों में लिए पंक्तिबद्ध खड़े थे। जब स्वर्ग से ऐरावत हाथी पृथ्वी पर उतरने लगा तो उसके आभूषणों की ध्वनि गूंजने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही जय जयकार के नारे लगने लगे। सायंकाल के समय इंद्र का भेजा हुआ हाथी ऐरावत माता कुंती के भवन के चौक में उतर आया। तब सब नर नारियों ने पुष्पमाला और अबीर, गुलाल, केसर आदि सुगंधित पदार्थ चढ़ाकर उसका स्वागत किया। राज्य पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करके वेद मंत्रोच्चारण द्वारा पूजन किया गया। नगरवासियों ने भी महालक्ष्मी पूजन किया। फिर अनेक प्रकार के पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए और यमुना का जल उसे पिलाया गया। राज्य पुरोहित द्वारा स्वस्ति वाचन करके महिलाओं द्वारा महालक्ष्मी का पूजन कराया गया। 16 गांठों वाला डोरा लक्ष्मी जी को चढ़ाकर अपने अपने हाथों में बांध लिया। ब्राह्मणों को भोजन कराया गया। दक्षिणा के रूप में स्वर्ण आभूषण, वस्त्र आदि दिए गए। तत्पश्चात महिलाओं ने मिलकर मधुर संगीत लहरियों के साथ भजन कीर्तन कर संपूर्ण रात्रि महालक्ष्मी व्रत का जागरण किया। दूसरे दिन प्रातः राज्य पुरोहित द्वारा वेद मंत्रोच्चारण के साथ जलाशय में महालक्ष्मी जी की मूर्ति का विसर्जन किया। फिर ऐरावत को विदा कर इंद्रलोक को भेजा गया। इस प्रकार जो स्त्रियां श्री महालक्ष्मी जी का विधि पूर्वक व्रत एवं पूजन करती है, उनके घर धन धान्य से परिपूर्ण होते रहते हैं और उनके घर में महालक्ष्मी जी का सदा निवास रहता है। इस हेतु महालक्ष्मी जी की यह स्तुति हमें अवश्य ही करना चाहिए। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम सुरेश्वरी, हरि प्रिये नमस्तुभ्यम नमस्तुभ्यम दयानिधे। बोलिए महालक्ष्मी की जय। आपको महालक्ष्मी व्रत कथा का वाचन कैसा लगा, हमें कमेंट कर अवश्य बताएं और वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर करें। और अब तक आपने हमारे चैनल संस्कार कथा चित्रण को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको अगले हर वीडियो मिल सके। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।